ऑन ग्राउंड बात करें, इस टाइम इंडिया की टीम अनबीटेबल है। इंडिया के अगर खासतौर पे ओपनर्स की बात करें तो जबरदस्त किस्म की जोड़ी है। पाकिस्तान के आम पब्लिक, पाकिस्तान के जो फार्मर क्रिकेटर हैं, वो भी ना चाहते हुए भी इंडियन ओपनर की जो जोड़ी है उन्हें अप्रिशिएट करने पर मजबूर हैं। मैं भी ये कहता हूं बड़ी जबरदस्त किस्म की टीम है। इंडिया ऐसे आसानी से नहीं हारेगा फाइनल। अगर इंडिया पहले नंबर पे, तो मुझे लगता नहीं है, अगर ऑन ग्राउंड बात करूं, दिल की बात तो मैं यही करूंगा कि पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया हारेगा। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड और बिल्कुल लॉजिक के साथ बात करें, परफॉर्मेंस वाइज बात करें, तो इंडिया ये मैच नहीं हारेगा, इंडिया फाइनल जीत जाएगा। पाकिस्तान के कैप्टन और इंडिया के कैप्टन, जो अभी फाइनल होगा कुछ ही घंटों के बाद, वो चैंपियन ट्रॉफी के साथ एक फोटो सेशन होता है, उसमें इंडियन कैप्टन शायद इनकार कर दें कि मैं पाकिस्तानी कैप्टन के साथ फोटो सेशन नहीं करवाऊंगा। तो जिसपे सुलेमान अली आगा ने यह कहा कि मैं जब से क्रिकेट खेल रहा हूं, मैंने आज तक ऐसा कुछ सुना नहीं कि किसी भी टीम ने आपस में शेक हैंड ना किया हो मैच से पहले, या कोई ऐसी फोटो सेशन में कोई ऐसी बात आई हो। कि उन्होंने अपनी गलती मानी, उन्होंने कहा कि हम जो पिछले 2 मैचेस हारे हैं वो अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं। इंडिया ने कम गलतियां की, इंडिया मैच जीत गया, दोनों मैच जीत गया। हमने गलतियां ज्यादा की और अब हम अपनी गलतियों से सीख के उन्हें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कि जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ, उससे ना सिर्फ मैं कंडेम करता हूं, बल्कि जो लोग भी उस पहलगाम के इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, जो जिन्होंने उन मासूम लोगों की जानें ली, उन्हें उससे भी बदतर मौत देनी चाहिए और बहुत ही शदीद किस्म की उन्हें सजा देनी चाहिए। पूरी दुनिया में इबरत का निशान बनाना चाहिए। इसमें हम इंडिया पाकिस्तान को नहीं देखेंगे, इसमें हम हिंदू मुस्लिम को नहीं देखेंगे, इसमें हम इंसानियत को हमें देखना चाहिए कि जिसने भी ये किया, जिस तंजीम ने भी किया, जिस कंट्री, पाकिस्तान भी उसमें इन्वॉल्व था, तो पाकिस्तान को भी पूरी दुनिया बायकॉट करे अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व है, और जो भी इन्वॉल्व है उसे बायकॉट करना चाहिए पूरी दुनिया को। भाई हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है, तो फिर क्या अगर बीएलए, टीटीपी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेटिव ने अभी कुछ ही घंटे पहले यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में ये स्टेटमेंट दी है कि टीटीपी, बीएलए और मजीद ब्रिगेड इंडिया स्पॉन्सर इन्हें कर रहा है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। गुज़िश्ता 24 घंटों में होने वाली लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और आने वाले कुछ ही घंटों के बाद जो पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल मैच होने वाला है दुबई में एशिया कप 2025, इसको लेकर बहुत सी दिलचस्प और जबरदस्त किस्म की खबरें हैं जो आपके सामने रखूंगा, और आज के इस व्लॉग में अपने दिल की भी बातें आपके सामने जरूर रखूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, दुबई का स्टेडियम हो क्रिकेट का या फिर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली हो, इस टाइम हर जगह पे इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता नजर आ रहा है। अभी पाकिस्तानी कैप्टन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंडिया के हवाले से कुछ 2-3 बातें की हैं जो कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आप कह सकते हैं। और फिर सूर्या कुमार यादव जो कि इंडियन कैप्टन हैं, उनसे भी सवाल किए गए पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने भी कहा कि अब हम पाकिस्तान को अपना हरीफ समझते ही नहीं है, हमारा पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं है, शेक हैंड हम नहीं करेंगे। और अब तो एक खबर ये भी सामने आ रही है, शेक हैंड तो दूर की बात, साथ खड़े होके, मतलब ये एक ट्रेंड है या एक असूल कह सकते हैं आप। एशिया कप में जब भी कोई टीम फाइनल में पहुंचती है, 2 टीम्स फाइनल में पहुंचती हैं, तो दोनों कैप्टन एक साथ खड़े होते हैं, ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन होता है। लेकिन अब खबरें ये भी आ रही हैं कि इंडिया के जो कैप्टन हैं वो शायद इस फोटो सेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ी हैरान करने वाली बात होगी। लेकिन इसके ऊपर इन डिटेल बात करेंगे। दूसरी साइड पे अगर देखें, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली हुई, जनरल असेंबली में जो इजलास हुआ, वहां पर भी पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव और इंडिया की जो रिप्रेजेंटेटिव थी, दोनों ने स्पीच की। इंडिया की तरफ से ये कहा गया, और इसमें मैं अपने दिल की बातें आपके साथ शेयर करूंगा। इंडिया हो या पाकिस्तान हो, मतलब हमें क्या जरूरत है। एक साइड पे इंडिया ये कहता है कि भाई पाकिस्तान से अब हमारा कोई मुकाबला नहीं, पाकिस्तान जो है वो हमारे लेवल का नहीं है, पाकिस्तान में चाहे क्रिकेट की बात कर लें, अब हमारा वो हरीफ नहीं रहा, हम टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हेल्थ में, हर चीज में पाकिस्तान से आगे निकल चुके हैं, अब तो हम दुनिया को कम्पीट कर रहे हैं, अब तो हम चाइना के साथ मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या वजह है कि यूनाइटेड नेशंस हो, दुबई का क्रिकेट स्टेडियम हो या फिर सोशल मीडिया हो, हर जगह पे पाकिस्तान, इंडिया एक दूसरे के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता नजर आता है। इसके ऊपर मैं दिल की बातें करूंगा इन डिटेल, लेकिन आपको पहले वो स्टेटमेंट सुना दूं या बता दूं जो कि पाकिस्तान की तरफ से और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में दी गई। इंडिया का ये स्टांस था, ये कहना था कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, पाकिस्तान जिम्मेदार है पहलगाम इंसिडेंट में। फिर ये भी कहा गया कि पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान ने उस
उसामा बिन लादेन जैसे टेररिस्ट को कई साल अपने कंट्री में पनाह दी। और फिर यह भी कहा गया कि पाकिस्तान इंडिया में होने वाले हर किस्म की जो दहशतगर्दी है, टेररिज्म है, उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। फिर इसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से जो दिया गया, पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव ने यह कहा कि वैसे तो इंडिया खुद को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है, लेकिन हकीकत में इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मिस इंफॉर्मेशन की फैक्ट्री है। और यहाँ पे बहुत से लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे, मेरी इस बात से डिसएग्री करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये चीज महसूस होती है कि जब भी हम इंडियन मीडिया को देखते हैं, उनके यूट्यूबर्स काफी हद तक बड़ी ऑथेंटिक बात करते हैं, रिसर्च बेस्ड बात करते हैं, लेकिन इंडियन मीडिया, खासतौर पे ये मैं नहीं कह रहा, आप बहुत से लोग इंडिया से देख रहे होंगे, भारत से हमें देख रहे होंगे, वो लोग खुद हमारे कमेंट बॉक्स में आके, कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं कि हाँ भाई, हमारा अब इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया से इत्मीनान उठ चुका है। जैसे हमने 2025 की जो जंग हुई इंडिया पाकिस्तान की, उसमें भी देखा कि कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया इंडियन आर्मी की तरफ से, और पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो तो किसी जगह पे छुप चुके हैं। बाद में नो डाउट कुछ इंडियन जर्नलिस्ट को इसके ऊपर सॉरी भी करना पड़ा, शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन मिस इंफॉर्मेशन तो मिस इंफॉर्मेशन होती है। तो बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे, ये कहेंगे कि भाई सुहेब ने तो ये बात की है, पाकिस्तान साइड से भी बहुत से मीडिया पर्सन हैं, बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो इंडिया के अगेंस्ट झूठ बोलते हैं, नो डाउट बोलते हैं। तो फिर या तो आप ये कहें ना कि हाँ, पाकिस्तान से भी झूठ बोला जाता है और हमारे यहाँ से भी झूठ बोला जाता है, फिर भी ये बात समझ में आएगी। अगर आप कहें कि सारी खामी पाकिस्तान में है, हर किस्म की बुराई पाकिस्तान में है, हमारा मीडिया बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल जो फैक्ट बेस्ड बात करता है, तो वो भी शायद बेहतर नहीं होगा। अब पाकिस्तान की तरफ से जो स्टांस रखा गया, उन्होंने एक तो ये कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन की फैक्ट्री है इंडिया, फिर साथ ही साथ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव ने यह भी कहा कि टीटीपी हो, बीएलए हो या मजीद ब्रिगेड जैसे जितनी भी तंजीमें जो बलोचिस्तान में, पाकिस्तान में या मुख्तलिफ एरिया, पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में एक्टिव हैं, उन्हें इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है। और फिर उसके बाद एक और इल्जाम भी पाकिस्तान की तरफ से लगाया गया, वो ये था कि इंडिया स्टेट लेवल टेररिज्म, स्टेट बेस्ड टेररिज्म को ना सिर्फ अपने कंट्री में प्रमोट कर रहा है, बल्कि दुनिया भर में जहां पे भी स्टेट लेवल टेररिज्म हो रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया उसमें इन्वॉल्व है। फिर एक और चीज कही गई, पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने कहा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मास्टर बन चुका है इंडिया के, अपने कंट्री में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाता है। ये तो वो चीजें हैं, ये जो मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये जो भी मैंने आपको पढ़ के बताया या देख के बताया, ये या तो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने कोई स्टेटमेंट दी है या पाकिस्तान की साइड से जवाब मिला है। अब मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूं। इंडियंस, आप कमेंट बॉक्स में हमें ये भर देते हैं, कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि आप पाकिस्तान से हमारा मुकाबला नहीं है, हम चांद पे पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान में अभी पानी नहीं आया, हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुके हैं जबकि पाकिस्तान में अभी 5G नहीं आया, हम एजुकेशन सेक्टर में दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो हम लीड कर रहे हैं, उनके सीईओ इंडियंस हैं, जबकि पाकिस्तान में भी एजुकेशन उतनी बेहतर नहीं है। दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज से इंडिया में आके जो मरीज हैं या जो पेशेंट हैं वो आके इलाज करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, जबकि पाकिस्तान में कोई प्रॉपर हेल्थ सेक्टर नहीं है। एजुकेशन की अगर बात करें या खासतौर पे मेडिकल की बात करें तो उतना कोई ऑथेंटिक नहीं है। एक साइड पे आप ये बात करते हैं, फिर क्या वजह है कि हर जगह पे पाकिस्तान को डिस्कस किया जाता है? यूनाइटेड नेशंस में भी आप अगर जाके ये कहें, या तो आप जाके बात करें ना जी चाइना के साथ हमारा मुकाबला है, और चाइना, आप यही कह दें कि चाइना पाकिस्तान को यूज कर रहा है, लेकिन टारगेट आप चाइना को करें। अपने मीडिया पे बैठकर अगर आप लोग ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं है, हमारा तो अब मुकाबला चाइना से है, अब तो हम ट्रंप को आंखें दिखाते हैं, अब तो हम अमेरिका से मुकाबला करते हैं, लेकिन जब किसी ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तब आप ना तो अमेरिका का जिक्र करते हैं कि अमेरिका इन्वॉल्व है इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है, ना ही आप चाइना को डायरेक्टली टारगेट करते हैं, आप हमेशा टारगेट करते हैं तो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं। मेरी ये बातें शायद थोड़ी तल्ख लगेंगी, लेकिन आज मैं चाह रहा था कि दिल की बात करें। और एक चीज और, जो इंडियंस हैं, जहां तक मैं समझता हूं, मुझे भी 3-4 साल हो चुके हैं इंडिया पाकिस्तान बेस्ड कंटेंट क्रिएट करते हुए, इंडिया में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर बात करते हुए। इवन बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं, बेशुमार ऐसी वीडियोस हैं जिसमें मैं ओपनली कहता हूं और आगे भी कहता रहूंगा कि जहां पे इंडिया कुछ बेहतर करता है, इंडिया किसी भी फील्ड में परफॉर्म करता है, मैंने ना सिर्फ पहले पास्ट में उसके ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, पब्लिक में जाके आने वाले टाइम में भी करूंगा, और फिर वही बोलूंगा कि हाँ भाई, इंडिया इन चीजों में आगे है। लेकिन जहां पर एक चीज मैंने नोट की है कि इंडिया के जो आम पब्लिक है, उन्हें शायद अपनी तारीफ सुनने की आदत पड़ चुकी है। मतलब उनके लिए अच्छा अच्छा बोलते रहे कि हाँ भाई, इंडिया तो अब सुपर पावर बन चुका है, आने वाले कुछ ही टाइम में इंडिया अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, चाइना तो अभी इंडिया के आगे कुछ नहीं है। ऐसी बातें शायद करें तो कुछ लोग खुश होते हैं, लेकिन जो एजुकेटेड इंडियंस हैं, जो चीजों को समझते हैं, जो मेच्योर इंडियंस हैं, वो मेरे ख्याल से
दोनों तस्वीर के दोनों रुख जरूर देखेंगे या देखना चाहेंगे, और उन्हें देखना भी चाहिए। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ शुगर कोटेड न्यूज ही दे दी जाए कि भाई इंडिया में सब गुड है, ऑल गुड है, कहीं पे भी कोई ना तो प्रोटेस्ट हो रहा है, ना ही मणिपुर के कोई हालात खराब हैं, ना ही अगर हम बात करें लद्दाख में भी कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, अगर कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत खराब होता है वो ना वो ऐसा है कि वो पीएम मोदी के अगेंस्ट साजिश की जाती है, पीएम मोदी को नीचा करने के लिए जो है उसके उनके अगेंस्ट साजिश की जाती है, अपोजिशन की तरफ से पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये चीजें आपको गौर करने की, समझने की जरूरत है। अब आते हैं अपने कंट्री की तरफ, पाकिस्तान की तरफ। भाई हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है, तो फिर क्या अगर बीएलए टीटीपी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेटिव ने भी कुछ ही घंटे पहले यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में ये स्टेटमेंट दी है कि टीटीपी, बीएलए और मजीद ब्रिगेड इंडिया स्पॉन्सर इन्हें कर रहा है। अब कुछ लोग तो ये कहेंगे कि जी पाकिस्तान तो विद रिकॉर्ड इंटरनेशनल कोर्ट में भी जा चुका है, यूनाइटेड नेशंस में भी रिकॉर्ड दे चुका है कि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें इंडिया इन्वॉल्व रहा, कुलभूषण यादव की सूरत में हमने इंडियन एजेंट को भी पकड़ा। तो फिर क्या वजह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम कुलभूषण यादव का केस क्यों नहीं अभी तक जीत सके, अभी तक फैसला क्यों नहीं हुआ, और अगर फैसला हुआ है तो सजा क्यों नहीं हुई? मेरे जैसा आम पाकिस्तानी तो ये सवाल उठाएगा कि हाँ भाई, अगर मैंने किसी इंडियन को काउंटर करना है, अगर मैं किसी इंडियन को कहूंगा कि हाँ आप देखें पाकिस्तान में टेररिज्म करवाते हैं, आप देखें आपके पाकिस्तान में एजेंट मौजूद हैं जो पाकिस्तान में आके, खासतौर पर बलोचिस्तान में आके ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो कहेंगे प्रूफ क्या है, सबूत क्या है? तो मुझे तो सबूत दो ताकि हम कहें कि जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, पाकिस्तान की अदालतों ने नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण यादव के अगेंस्ट या इंडियन एजेंट के अगेंस्ट ये फैसला सुनाया और ये इसे सजा हो चुकी है। इससे आगे बढ़ते हैं, फिर यही यूनाइटेड नेशंस में एक और बात हुई, और इस बात से मैं भी बड़ा एग्री करता हूं, 100% एग्री करता हूं कि जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ उससे ना सिर्फ मैं कंडेम करता हूं, बल्कि जो लोग भी उस पहलगाम के इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, जो जिन्होंने उन मासूम लोगों की जानें ली, उन्हें उससे भी बदतर मौत देनी चाहिए और बहुत ही शदीद किस्म की उन्हें सजा देनी चाहिए, पूरी दुनिया में इबरत का निशान बनाना चाहिए। इसमें हम इंडिया पाकिस्तान को नहीं देखेंगे, इसमें हम हिंदू मुस्लिम को नहीं देखेंगे, इसमें हम इंसानियत को हमें देखना चाहिए कि जिसने भी ये किया, जिस तंजीम ने भी किया, जिस कंट्री, पाकिस्तान भी उसमें इन्वॉल्व था, तो पाकिस्तान को भी पूरी दुनिया बायकॉट करे अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व है, और जो भी इन्वॉल्व है उसे बायकॉट करना चाहिए पूरी दुनिया को। और इसी चीज को पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान ना सिर्फ कंडेम करता है जो पहलगाम में हुआ, बल्कि हम तो कहते हैं कि आए आप कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, अनबायस किस्म की इन्वेस्टिगेशन की जाए जिसमें पाकिस्तान की एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो, जिसमें इंडिया की एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जिसे इंडियंस को जिनके ऊपर ट्रस्ट है, जिन कंट्रीज के ऊपर, उनकी एजेंसीज को इन्वॉल्व कर लिया जाए और फैसला किया जाए, एक इन्वेस्टिगेशन की जाए, एक टीम बनाई जाए, और उसके बाद जो फैसला हो वो पूरी दुनिया के सामने रखा जाए। इंडिया को चाहिए कि चले, आपने इस बेस पे जंग भी कर ली, हमने पाकिस्तान और इंडिया ने पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया, हमने मार्का हक कर लिया, ये जंग तो हो गई, लेकिन अभी भी फैसला तो नहीं हुआ। अभी भी पूरी दुनिया के बहुत से कंट्रीज हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं इंडिया से कि लाएं भाई, प्रूफ लेकर आए। मुझे सिर्फ इंडियन से मेरा ये सवाल है कि कोई एक ऐसा कंट्री मुझे बता दें, सिर्फ हवाई बात नहीं, विद लॉजिक, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी एक कंट्री की तरफ से आई हो जिसने ये कहा हो कि पहलगाम इंसिडेंट में पाकिस्तान इन्वॉल्व है। रशिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई हो, इवन क्वाड की मीटिंग हुई वहां पे किसी ने ये स्टेटमेंट दी हो, इवन एससीओ की मीटिंग हुई वहां पे किसी ने स्टेटमेंट दी हो। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं जिसने ये, इंडिया के अलावा, जिसने ये कहा हो कि पहलगाम इंसिडेंट में पाकिस्तान इन्वॉल्व है। और फिर से मैं रिपीट करता हूं, फिर से इस बात को दोहराता हूं कि अगर पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, नो डाउट मेरी स्टेटमेंट की वजह से शायद बहुत से पाकिस्तानी मुझसे नाराज होंगे, लेकिन पहलगाम इंसिडेंट में अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व हैं, तो सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए पाकिस्तान के उन लोगों को भी, उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी, और इवन पाकिस्तान के अदारों को भी सवाल पूछना चाहिए कि आपकी मौजूदगी में ऐसी एक्टिविटीज अगर हो रही हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, तो उसके जिम्मेदार कौन है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। ये तो होगी सियासत की बातें। अब जो कुछ ही घंटों बाद मैच होने वाला है, उसमें सबसे पहले तो एज ए पाकिस्तानी मैं ये चाहूंगा, पहले भी 2 मैच जो इंडिया पाकिस्तान के हुए हैं, आप लोग जो रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं आपको आइडिया होगा, मैंने हर मैच से पहले ये कहा कि ये मैच तो पाकिस्तान जीतेगा, इस दफा पाकिस्तान की टीम फॉर्म में नजर आ रही है। और वही फिर से हम रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं उसी चीज को, कि हमने फिर से आज यही कहते हैं कि जो फाइनल होने जा रहा है कुछ ही घंटे के बाद इंडिया पाकिस्तान का, उस फाइनल में पाकिस्तान मैच जीतेगा इंशाल्लाह। ये एज ए पाकिस्तानी मैं दुआ कर रहा हूं,
एज ए पाकिस्तानी मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन उम्मीदों से ख्वाहिशात से कुछ नहीं होता, होता है परफॉर्मेंस से जो भी होता है। और इंडिया की अगर ऑन ग्राउंड बात करें, इस टाइम इंडिया की टीम अनबीटेबल है। इंडिया के अगर खासतौर पे ओपनर्स की बात करें तो जबरदस्त किस्म की जोड़ी है। पाकिस्तान के आम पब्लिक, पाकिस्तान के जो फार्मर क्रिकेटर हैं, वो भी ना चाहते हुए भी इंडियन ओपनर की जो जोड़ी है उन्हें अप्रिशिएट करने पर मजबूर हैं। मैं भी ये कहता हूं बड़ी जबरदस्त किस्म की टीम है। इंडिया ऐसे आसानी से नहीं हारेगा फाइनल। अगर इंडिया पहले नंबर पे, तो मुझे लगता नहीं है, अगर ऑन ग्राउंड बात करूं, दिल की बात तो मैं यही करूंगा कि पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया हारेगा। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड और बिल्कुल लॉजिक के साथ बात करें, परफॉर्मेंस वाइज बात करें, तो इंडिया ये मैच नहीं हारेगा, इंडिया फाइनल जीत जाएगा। हाँ, अगर इंडिया फाइनल हारता है तो वो अपनी किसी गलती की वजह से हारेगा, जैसा कि हमने पिछले कुछ मैचेस में देखा भी है कि इंडिया की फील्डिंग एज कंपेयर टू जो बड़ी टीम्स होती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की अगर बात कर लें, या जैसे अगर ओवरऑल जैसे उनकी बैटिंग है, जैसे उनकी बॉलिंग है, उस लिहाज से उनकी फील्डिंग इतनी तगड़ी, इतनी स्ट्रांग हमें नजर नहीं आ रही। अगर मिस फील्ड हुआ, फील्डिंग उतनी बेहतर ना हुई, या कोई भी इंडिया की तरफ से गलती हुई, तो पाकिस्तान जीत सकता है। अदरवाइज अगर हम कहना कंपैरिजन करेंगे, इंडिया के पास कौन से इस टाइम बॉलर्स हैं, पाकिस्तान के पास कौन से बॉलर हैं, इंडिया के पास इस दफा कौन सी जोड़ी है ओपनर बैटिंग के लिए, और पाकिस्तान के पास कौन सी है, तो हमें कोई कंपैरिजन नजर नहीं आता, हमें कोई मुकाबला नजर नहीं आता। वो समझ ले मैच पहले ही जीत चुके हैं। फिर सुलेमान अली आगा जो कि पाकिस्तान के कैप्टन हैं, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ टाइम पहले सवाल किया गया कि जैसे पहला मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो शेक हैंड नहीं किया गया, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? फिर दूसरे मैच में भी शेक हैंड नहीं किया गया, क्या कहना चाहेंगे? और फिर यह भी कहा गया कि हारिस रऊफ ने, सवाल किया गया पाकिस्तानी कैप्टन से कि हारिस रऊफ ने जो कुछ इशारे किए इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान, आप उन इसके ऊपर आपके क्या रिमार्क्स हैं, आप इन्हें किस नजर से देखते हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो हमारे कैप्टन साहब ने भी यही कहा कि हाँ भाई, अगर कोई एग्रेशन दिखा रहा है ग्राउंड में, कोई इंडिविजुअल कोई प्लेयर एग्रेशन दिखा रहा है, तो वो दिखाए, उसका पूरा हक है। हाँ, किसी की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या जो इंडियंस हैं उनकी इस इशारे से दिल आजारी हुई है या नहीं हुई? ये इंडियंस भी हमें बताएं, और पाकिस्तानी तो जानते ही हैं कि दिल आजारी हुई है या नहीं हुई। फिर उसके बाद एक सवाल और एक कंट्रोवर्शियल बात ये भी सामने आ रही है कि शायद इस दफा पाकिस्तान के कैप्टन और इंडिया के कैप्टन, जो अभी फाइनल होगा कुछ ही घंटों के बाद, वो चैंपियन ट्रॉफी के साथ एक फोटो सेशन होता है, उसमें इंडियन कैप्टन शायद इनकार कर दें कि मैं पाकिस्तानी कैप्टन के साथ फोटो सेशन नहीं करवाऊंगा। तो जिसपे सुलेमान अली आगा ने यह कहा कि मैं जब से क्रिकेट खेल रहा हूं, मैंने आज तक ऐसा कुछ सुना नहीं कि किसी भी टीम ने आपस में शेक हैंड ना किया हो मैच से पहले, या कोई ऐसी फोटो सेशन में कोई ऐसी बात आई हो। लेकिन अगर इंडिया ऐसा कर रहा है तो इसमें वो इंडिया का कंसर्न है, हमें परफॉर्मेंस पे गौर करना है। ये उन्होंने बिल्कुल जबरदस्त बात की, और इवन उन्होंने अपनी गलती मानी है। पाकिस्तानी कैप्टन ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी गलती भी मानी है, और इस बात से भी एग्री किया कि हाँ भाई, हमारे ऊपर इंडिया का बहुत प्रेशर है। और उन्होंने ये कहा कि नो डाउट इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है, तो पाकिस्तान हो या इंडिया हो, दोनों टीम्स के ऊपर प्रेशर रहता है। और जब उनसे एक सवाल ये किया गया कि इंडियन कैप्टन का ये कहना है, सूर्या कुमार यादव का ये कहना है कि अब हमारा मुकाबला पाकिस्तान टीम से रहा ही नहीं है, अब वो हमारे हरीफ नहीं है, हम उनसे परफॉर्मेंस वाइज बहुत आगे निकल चुके हैं। तो पाकिस्तानी कैप्टन का जवाब ये था कि बट, और ये इस चीज को भी मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा कि हम जो पिछले 2 मैचेस हारे हैं, वो अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं। इंडिया ने कम गलतियां की, इंडिया मैच जीत गया, दोनों मैच जीत गया। हमने गलतियां ज्यादा की, और अब हम अपनी गलतियों से सीख के उन्हें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करें, जरूर करें, मेहरबानी है। अब तो आप कोशिश कर लें, जिस तरीके से आप इंडिया से मुसलसल तकरीबन 8-9 मैच, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 8-9 मैच मुसलसल मुख्तलिफ फॉर्मेट के, चाहे T20 का हो, वनडे का हो, या फिर कोई भी फॉर्मेट में आप हारते आ रहे हैं, कोई एक मैच भी नहीं जीते। तो इस दफा ही हमें खुश कर दें, इस दफा ही अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर लें, या फिर इस दफा भी हम यही कहेंगे कि दुआ करते हैं कि आप लोग जीत जाए मैच। दुआ हम करेंगे, जीतेंगे आप, और जो भी कामयाबी है उसका सहरा आपके सर बांधा जाएगा। ओवरऑल लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस क्रिकेट का भी कोई फायदा नहीं, इस गेम का, ऐसी गेम का, ऐसे मैचेस का भी कोई फायदा नहीं जिससे मोहब्बतें बढ़ने की बजाय नफरतें बढ़े, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होने की बजाय कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आए और कंट्रोवर्सी सामने आए। ऐसी मैचेस का कोई फायदा नहीं। हम शायद इतने फास्ट हो चुके हैं, दोनों कंट्रीज के लोग, इंडिया हो या पाकिस्तान हो। एजुकेशन तो हम बराए नाम कहते हैं कि जी अब बहुत लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सी अवेयरनेस आ चुकी है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के केस में शायद हमें ना तो एजुकेशन नजर आती है, ना ही हमें अवेयरनेस नजर आती है, क्योंकि अभी भी दोनों साइड पे बहुत से लोग जज्बाती हैं। खास तौर पे हमारे मीडिया
पाकिस्तान के मीडिया की भी मैं बात करता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ चूरन इसी बेस पे चल रहा है कि इंडिया के अगेंस्ट आप बात करो, अच्छी करो, बुरी करो, जो भी कोई खबर है आपने बस इंडिया के अगेंस्ट बात करनी है, कभी भी इंडिया के हक में बात नहीं करनी, ताकि आपकी एक तो अवाम में भी मकबूलियत बढ़े और आपके साथ जो गवर्नमेंट है, अदारे हैं, वो भी खुश हों। जबकि जर्नलिज्म या आप कुछ भी इसे कह लें, जब आप एक इन्फ्लुएंसर होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है सच का सामना करें। अगर कोई कंट्री, कोई हरीफ है, कोई दुश्मन है, इंडिया को अपना दुश्मन मानते हैं हम, अगर वो दुश्मन भी है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, किसी भी फील्ड में कुछ अच्छी वो परफॉर्मेंस दे रहा है, तो अप्रिशिएट करना चाहिए, सीखना चाहिए और खुद को बेहतर करके नेक्स्ट आने वाले टाइम में अपने आप को उनसे बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए। ये सब बातें मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। आई नो कि मेरी आज की इस वीडियो से बहुत से लोग डिसएग्री भी करेंगे, बहुत से लोग इख्तलाफ भी करेंगे, लेकिन मेरा दिल किया कि दिल की बातें की जाएं और कभी कभी ऐसी वीडियोस, ऐसे व्लॉग्स होना भी जरूरी हैं। आपको मेरी ये बातें कैसी लगी? जो एजुकेटेड लोग होंगे, जो मेरी बात करने के मकसद को समझेंगे, वो डेफिनेटली मुझे जरूर अप्रिशिएट करेंगे। और अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी तो एडवांस में मैं उन्हें सॉरी कहता हूं। लेकिन मेरा जो काम था वो मैं करता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि अपने काम को भी बेहतर करूं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।